motivating point is, today's motivating lecture is कि हमें जिस काम को करना है बड़े ही शिद्दत से, बड़े मजे से करना है। आदत डालनी है हमारे को, ये आदत डालनी है कि हर काम को बड़े प्यार से करना है, अच्छे से करना है, डिटेल्ड में करना है। इसको समझने के लिए हमारे को एक स्टोरी मुझे याद आई, मैंने कहीं सुनी है और कई लोगों से सुनी है, अलग अलग तरीके से सुनी है। थीम और पॉइंट एक ही है, और पॉइंट यह है कि जो काम करना है आपने पूरा दिल से और डिटेल्ड में करना है, अंदर घुस के करना है। अगर आप इन शॉर्ट्स या कोई भी चीज़ सीखते हो ना, तो उसे ऐसा सीखो कि 2-4 क्वेश्चन हो भी जाए ना सामने वाले के, तो आप आंसर दे दो। आपके पास आंसर होने चाहिए। यू सी, 3 लड़के एक ही कंपनी में काम करते थे। उनके पापा उनके बॉस के पास पहुंचे एक शिकायत वाली बात लेके कि बाबूजी ये क्या चक्कर है, आप एक बेटे को 10,000 रुपये देते हो, दूसरे को 20,000 देते हो और तीसरे को 1 लाख रुपए देते हो। इतना फर्क ऐसे क्यों? काम तो वो तीनों एक ही पोस्ट में हैं, काम तो एक ही करते हैं, लेकिन फर्क क्यों? तो बड़ा ही नेक बंदा था वो बॉस। उसने कहा बाबूजी आप गांव से आए हैं, आज सारे दिन मेरे साथ रहो, खाना भी खाएंगे और बात भी क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों। बस आप जैसे मैं कहूं वैसे आप बैठना, इन बच्चों को ना पता चले कि आप आ रखे, ठीक है ना। तो वैसे ही किया उसने, साथ वाले कैबिन में बिठा दिया और उससे कैबिन से सब नजर आ रहा है, सब सुनाई दे रहा है कि बॉस क्या कह रहा है और बच्चे क्या कह रहे हैं। स्टोरी अलग अलग तरीके से सुनाई जाती है। जैसे मैंने आपको सुनाई तो आप आगे जाके किसी और को सुनाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही आएगा, है ना। कुछ ना कुछ सेंटेंस बदल जाते हैं, लेकिन मेन जो टारगेट होता है वो ही होता है। अब उसने देखा कि एक मैसेज आया, वो कंपनी थी, कंपनी कोई भी हो सकती है, कंपनी थी कि पुराने जहाज जो आते थे, जहाज दूसरी कंट्री से आते थे, उनमें कुछ ना कुछ माल रह जाता था जो कबाड़ी लोगों के लिए होता था। तो कंपनी क्या करती थी, पुराना माल खरीद लेती थी, जो बचा होता था शिप के ऊपर, पानी के जहाज के ऊपर जो बचा होता था माल, वो खरीद लेती थी, और वही कंपनी का काम था। तो उसे पहला मैसेज आया कि एक जहाज आया जी, आपके लायक माल है तो मंगा लो। मैसेंजर होते हैं, वो मैसेज देते हैं कि बाबूजी एक जहाज आया, आप आ जाइए। ऐसे बंदे रखे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन मिली उनको कि भाई जहाज आया हुआ है एक, और उसका माल हमने देखना है। अब इसी एक बच्चे को बोला, बेटे को, भाई जहाज, तीनों को बोल दिया, एक एक करके बुलाया और ये बोला कि भाई जहाज आया हुआ है, उसका माल देखो, हमारे क्या क्या लायक है और खरीद लो, जो हमारे लायक है खरीद लो। पहला बच्चा 1 घंटे वापस आ गया, जिसका जवाब था कि सर वहां पे कुछ भी नहीं है हमारे लायक, हमारी कंपनी के लायक कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि वहां पे हमारे लायक है ही कुछ नहीं। 1.5-2 घंटे में दूसरा बेटा आ गया कि सर मैंने पता लगा लिया है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे को प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, बेकार है सब। मैं अंदर गया हूं, मैंने पता किया है, बात बनी नहीं कुछ। वो बापू देख रहा था, वो इंतजार कर रहा कि तीसरा बेटा भी आने वाला है, लेकिन तीसरा बेटा शाम तक नहीं आया, इवनिंग तक नहीं आया। अब वो ये है तो नहीं कि मोमोज खाने चला गया या कहीं मार्केट में घूमने चला गया सहेली के साथ, दोस्त के साथ, नहीं। पापा पूछा कि कहाँ चला गया मेरा बेटा तीसरा वाला, कहता नहीं बेफिक्र रहो आप, आएगा वो आएगा, कुछ करके ही आएगा। वो आया शाम को बहुत देर से, पापा को बड़ी फिक्र थी कि आया क्यों नहीं अभी तक। वो आ गया और उसने आगे रिपोर्ट दी
रिपोर्ट देते ही अब पापा से पूछा, चला गया, अच्छा जाओ तू जा, उसको भेज दिया। कुछ मिनट बात हुई होगी, बात हुई, यू सी बुजुर्ग ने कहता खास बात समझ आई नहीं। कहता मैं समझाता हूं बाबूजी। पहला बेटा आया, उसने सिर्फ फोन पे, गया नहीं उस शिप पे, फोन पे लोगों से पूछ लिया कि यार वहां पे कुछ है, वो गया भी नहीं उस शिप तक, ओके। और दूसरा वाला वहां गया, हल्की फुल्की नजर डाली और आ गया वापस। उसने मेहनत नहीं की, उसने मेहनत नहीं की, बस हल्का सा देख के आ गया कि भाई वहां पे माल क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा, कहता तीसरा बच्चा गया, उसने बताया आके कि जो वहां पे शिप था सर, वहां पे कंप्यूटर थे कुछ काम के, लेकिन वो रिपेयर होने लायक थे, खराब थे। माफ करना, मैंने आपको बिना बताए वो कंप्यूटर उठाए, खरीदे और उनको मैं दे आया हूं ठीक होने के लिए। और वो कल तक ठीक हो जाएंगे और उनको हम बेच देंगे और हमारी कंपनी को 5 लाख का फायदा होगा। कहता बाबूजी आपको समझ आया कि तीनों बेटों का फर्क क्या है? पहला बेटा तो गया ही नहीं, उसे 10,000 रुपये मिलते हैं महीने के, क्योंकि काम करता ही नहीं वो तो सिर्फ दूसरों के भरोसे रहता है, दोस्त यार बनाए रखता है वो। उसके 1-2 दोस्त रहते हैं शिप पे, उनको फोन करते हैं और बस ऐसे ही चलता है। दूसरा बेटा उसको, जिसको मैं 20,000 देता हूँ, वो छोटा मोटा काम करता है, मेहनत ज्यादा नहीं करता। जो आपका तीसरा बेटा है वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसको मैं 1 लाख रुपए से देता हूँ सैलरी, क्योंकि वो कम से कम 20 लाख रुपए बचाता है कंपनी के लिए, तो इसलिए मैं उसे 1 लाख रुपए देता हूँ। बाकी 2 बच्चे जो है ना, लाख रुपए भी नहीं बचाते कंपनी के लिए, तो इसलिए उनको, उनकी सैलरी से बहुत कम है। तो ये फर्क है। आप ये देखो, हमारा बॉस हमें किस बात की सैलरी दे रहा है? कहीं भी हम कंपनी में काम करेंगे, कहीं काम करेंगे, तो बॉस पहले देखेगा तू कंपनी के लिए करेगा क्या। अगर मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूं तो क्या कमाएगा तू कंपनी के लिए, कितना काम करेगा कंपनी के लिए। और कंपनी के लिए हम तब कर सकते हैं जब हमें डिटेल्ड पता हो, हम एक एक चीज के बारे में जानें, सीखें, समझें, ना कि सिर्फ ये बार बार पूछें क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है। क्यों भाई? जब आपको एक बार बोल दिया गया कि ये काम करना है तो करते चले जाओ। आपको बोल दिया इन शॉर्ट सीखना है तो इन शॉर्ट आपने लेना ही लेना है। मैं आपको याद दिला दूं, ऐप है कि इन शॉर्ट 60 वर्ड्स में एक न्यूज आती है 60 वर्ड्स में। आप उसे पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। न्यूज, जीके, जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी। बहुत आती है न्यूज रोज, उसके अंदर सिर्फ 60 वर्ड्स में लिखी होती है, ज्यादा देर लगेगी नहीं पढ़ने में, और धीरे धीरे आपको पढ़ने, बोलने का, लिखने का दिल करेगा उसको। मैं भी जैसे ही सामने आती है मैं पढ़ ही लेता हूँ, उसको पढ़ ही लेता हूँ। वैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहा आजकल, लेकिन ये एक तरह के न्यूज़पेपर है मेरे लिए, इन शॉर्ट। तो वही मैं रिपीट करता हूँ मेरे दोस्तों, कि अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है तो जहां आप बैठे हो वहां की बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बेस्ट, आप उस जगह के बेस्ट होंगे। अगर कंपनी को निकालने पड़े ना 4-6 लोग, तो आपको भूल के ना निकालें, क्योंकि आप वहां के बेस्ट हैं। बेशक बेस्ट इज द एनिमी टू गुड। जो सबसे अच्छा होता है ना, वो गुड का एनिमी होता है। चाहे दोस्त हो, सहेली हो, ऑफिस के कलीग्स हो, आपस में दुश्मन हो जाते हैं, होने दो। आप अपनी नॉलेज बेस्ट बनाए रखो, कि कल को अगर कोई निकाला जाए तो आपके बारे में 4 बार सोचें कि भाई इस बंदे को निकालना, ये तो यार इसके बिना तो कंपनी हिल जाएगी। क्योंकि आपके पास बेस्ट इंफॉर्मेशन है और आपके बिना काम नहीं चलता। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड
बात को समझो, डीप नॉलेज लो, कहीं भी जाओ मजे से। झाड़ू हाथ में आ जाए तो झाड़ू भी ऐसा मारो कि सामने वाले लगे यार क्या सफाई की है यार। जो आपकी चीज में हाथ में आ जाए, जो चीज उसमें आप नंबर 1 पहुंचे। मैं तो कहता हूं झाड़ू तो बड़ी बात कह दी मैंने। एक टॉयलेट में भी जा रहे हैं ना आप, तो आपके जाने से टॉयलेट चमकना चाहिए, ना कि मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम तो अच्छा टॉयलेट गंदा करना मेरा काम है, सफाई क्या वो कोई करेगा। बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े कंपनी के मालिक अपने घर का टॉयलेट खुद साफ करते हैं, पॉट को खुद साफ करते हैं। और ये कहा भी जाता है, जापान के अंदर एक कहावत है कि जो घर का मालिक अपने घर का टॉयलेट साफ करता है ना, वो बड़ा ही नम्र होता है, हम्बल होता है, उससे लक्ष्मी रूसती नहीं है, उसका झुकाव बना रहता है, हम्बलनेस बनी रहती है, अकड़ नहीं आती उसके अंदर कभी भी, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है जो वो 100 रुपए देके करा सकता है, वो खुद कर लेता है। उसके अंदर बड़ा नेचर में फर्क आता है। तो मैं आप सबसे भी कहूंगा, खासकर 2 दिन, बुधवार और सैटरडे, वेंसडे एंड सैटरडे, घर का जो टॉयलेट है वो खुद साफ किया करो, आदत डालो। देखना कभी भी आपको अकड़ नहीं आएगी, अहंकार नहीं आएगा, और पैसों की कमी तो पड़ेगी नहीं आपकी जेब में, क्योंकि आप वो काम भी कर सकते हैं जो मालिकों को पसंद है। हमारे घर का ही तो है वो। मैं साथ वाले किसी हमारे पड़ोसी भाई का टॉयलेट यूज करता हूँ, उसको साफ करता हूँ। मैं गंदगी बढ़ा रहा हूँ तो घटाएगा कौन? उनको कहूँगा घटाओ, वो तो मेरे पे मेहरबानी करते हैं, मेरे को बाथरूम जाने देते हैं। नहीं तो 4थी मंजिल 5 मंजिल पे जाना पड़े मुझे रोज 6 बार 10 बार। एक दिन तो मैं 6 बार गया, इतनी परेशानी कोई होगी, पानी ज्यादा पी लिया हुआ। इसीलिए ट्राई करो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, घुसो डीप के अंदर। इन शॉर्ट है या वीडियोस है, वीडियोस में देखो, जो मैं आपको वीडियोस बनाता हूं उसमें आपने 10-12 चीजें, 10-12 सेंटेंसेस पकड़ ही लेने हैं जो आपको नहीं आते। आप मेरे वीडियोस को अगर आप 10 बार भी देखोगे ना, तो हर बार एक नया सेंटेंस मिलेगा कि यार ये काम का है। चलो अब यॉर्निंग शुरू हो गई है, मैं एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी नेक्स्ट संडे 9 o'clock। थैंक यू, जय हिंद।